नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा हो। यही मेरी ऊपर वाले से हमेशा आप सभी के लिए दुआ है कि आप जो कुछ भी चाहते हो वो सब आपको मिले, आपका हर एक सपना पूरा हो। चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम करने जा रहे हैं रीडिंग अप्रैल 2024 के महीने की वृषभ यानी कि टॉरस राशि के लिए। अगर आपको पता है कि आपका just a minute। अगर आपको पता है कि आपका सन साइन या मून साइन है वृषभ यानी कि टॉरस राशि है आपकी, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है अप्रैल 2024 की। और ये एक जनरल रीडिंग है तो उसी हिसाब से आपको देखनी है। ओवरऑल हम देखेंगे कि अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, क्योंकि कभी भी गाइडेंस आ जाती है बीच में तो स्किप नहीं किया कीजिए आप लोग। और दूसरा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, ताकि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें और आपको हमेशा टाइम टू टाइम गाइडेंस हमसे मिलती रहे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि वृषभ राशि टॉरस के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। ओवरऑल बताइए वृषभ राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए अप्रैल 2024 कैसा जाएगा, प्लीज़ बताइए टैरोस। द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी गुड। सो ओवरऑल बहुत अच्छा आपके लिए ये महीना रहने जा रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। ओके, आप काफ़ी पीसफुल एनर्जी में रहोगे, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज में रहने जा रहे हो अप्रैल 2024 के महीने में। बहुत शांत रहोगे, ब्लेस्ड रहोगे, अपने काम से काम रखोगे आप। कोई एक्स्ट्रा फालतू की सोच वोच कुछ नहीं, ठीक है। बस आपके यही मैं बता रही हूँ कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल रहने वाले हो, काफ़ी आपका धर्म कर्म स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी झुकाव रहेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ऐसी जगह पे जाओ भी घूमने, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर। और आप काफ़ी बैलेंस्ड रहोगे, बहुत बैलेंस्ड। ओके, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन। और अगर नहीं है तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल आपको इन सब चीज़ों को करना चाहिए ताकि आप अप्रैल के महीने तक इन सब एनर्जीज़ में आ जाओ। ओके, तो अप्रैल का तो महीना आपके लिए देखिए हर तरह की ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, चाहे वो आपके इमोशनल फुलफिलमेंट है या फिर पैसों के मामले में, ठीक है। पहले इमोशंस की बात करते हैं तो इमोशनली आप काफ़ी आराम से रहोगे। कोई ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को ना चेस कर रहे हो, किसी पर्सन को चेस कर रहे हो या ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि हाय मेरी शादी नहीं हुई और या ऐसा कुछ चीज़ नहीं। आप बहुत बहुत ही स्टेबल रहोगे, आराम से बैठ कर कहूँगी कि आप इतने मतलब कि आपने खुद को, क्योंकि मैंने कहा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप हो, कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी लोग हैं जो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और स्पिरिचुअल भी हो आप लोग। और यही कारण है कि आपने खुद को इतना आप बैलेंस कर लोगे, इतने बैलेंस में आप रहोगे अप्रैल के महीने में कि आप बहुत ही शांत स्वभाव से बैठे रहोगे कि लाइक भगवान के ऊपर ना अब आपने सब कुछ जैसे छोड़ दिया है कि जो भगवान देंगे आपको, जो ईश्वर ऊपर वाला आपको देगा वो आपको स्वीकार्य है। इस तरह का आपका माइंडसेट रहेगा अप्रैल के महीने में। और यही एक बहुत बड़ा कारण होता है
या कहूँगी कि ये एक बहुत बड़ा कारण बनेगा आपको हर तरह की अबंडेंस देने का। आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होगी। जैसे कि मान लीजिए आप सिंगल हो, या अगर नॉर्मल फैमिली फ्रेंड्स में भी एक हमें इमोशनल रिक्वायरमेंट होती है कि कोई हमें समझे, हमारे इमोशंस को समझे और ये सारी चीज़ें, तो वो इमोशनल फुलफिलमेंट भी आपकी होगी। और स्पेशली मैं कहूँगी जो सिंगल है उनके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आप के पास एक ऐसा पर्सन आएगा प्रपोज़ल लेकर, जो कि दिखने में भी बहुत सुंदर होंगी, दोनों ही तरह से मैं कहूँगी, मेल और फीमेल दोनों के लिए। फाइनेंशियली भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, फिट भी होंगे, फिज़िकली फिट अच्छे, और दिखने में काफ़ी मतलब कि अच्छे होंगे, लुक्स वाइज काफ़ी अच्छे। ओके। और ये सब अचीव आपने अपनी मेहनत से ही किया है, या कहूँगी कि अप्रैल के महीने में आप करोगे अपनी मेहनत से, क्योंकि आपने जो यूनिवर्स के ऊपर चीज़ें छोड़ दी हैं ना, वो छोड़ना, उधर से देना अब आपको स्टार्ट हो जाएगा अप्रैल में। ओके। तो इस तरह से आप लोगों के लिए ये महीना जाएगा। आप में से जैसे कि जो भी पर्सन आपसे शादी के लिए प्रपोज़ल आएगा, चाहे वो अरेंज मैरिज से आए या फिर कोई आपका क्रश हो जो आपको पसंद करता है, वो भी आपको प्रपोज़ कर सकता है। और हो सकता है आप भी किसी को पसंद करते हो यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से मुझे कार्ड्स का लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिल ही दिल में किसी को चाहते हो। कुछ लोग हो सकता है किसी ना किसी को अंदर मन ही मन में पसंद करते हैं, और उसी के और वो भी आपको पसंद करते हैं, और वही पर्सन आपको हो सकता है प्रपोज कर दें इस महीने में। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या फिर उन्हीं का इत्तेफाक से आपके लिए रिश्ता आ जाए अरेंज मैरिज के थ्रू। सो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम पीपल। बाकी जो भी पर्सन आएंगे वो काफ़ी मैं कह रही हूँ कि जैसे कि अगर एज की बात कहूँ तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 23 से लेकर 30। ओके। आपके जो भी प्रपोज़ल आएगा, अब वो तो एज ग्रुप आप देख लीजिएगा, तो 23 से लेकर 30-31 साल तक का इंसान होगा या होंगी जिनका आपके लिए पास शादी के लिए प्रपोज़ल आएगा। और उन्हें अच्छा पहनने ओढ़ने हर चीज़ का शौक़ होगा, लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, इमोशनल भी होंगे। और वैसे भी अगर आपको शादी का रिश्ता निभाना है तो वहाँ इमोशंस बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। तो ऐसे होंगे, स्पिरिचुअल भी होंगे। ओके। ये चीज़। अब बात आती है पैसों की। जॉब के मामले में अगर आप वेट कर रहे थे तो आपको बहुत अच्छा जॉब का ऑफ़र आ सकता है। और शादी का भी जो ऑफ़र आएगा वो काफ़ी अच्छे रिच फैमिली ही यहाँ पर मुझे लग रही है कि रिच फैमिली से ही आपका आ सकता है। और आप खुद भी ऑलरेडी रिच हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप लोग भी काफ़ी स्टेबल हो, वो तो होंगे ही, ठीक है, नहीं हो तो होने वाले हो, ये तो फॉर श्योर है। आपके पास काफ़ी पैसा होगा और अच्छे ऑफ़र आपके सामने आएंगे। नेचर में ना आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। अगर आपको ये सारी ब्लेसिंग्स चाहिए, पैसा, अच्छा रिश्ता, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये गाइडेंस है कि आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। लेकिन आप होंगे भी, मुझे नहीं लग रहा कि आप ईगो वाले इस टाइप के इंसान हो। आप काफ़ी शांत हो, ये मैंने स्टार्टिंग में कहा। काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी में भी आप अप्रैल के महीने में दिख रहे हो। पूजा पाठ इन सब चीज़ों में भी आपका काफ़ी झुकाव रहने वाला है। और न्यू ऑफ़र यूनिवर्स डिवाइन आपको देगा। कुछ लोगों के लिए काफ़ी चीज़ों में न्यू बिगिनिंग होगी, जैसे कि पहली बार कुछ आप कर रहे हो लाइफ में। जैसे कि न्यू बिगिनिंग से मतलब है, हो सकता है किसी की फ़र्स्ट जॉब लगे, फर्स्ट टाइम आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो जो आपने अब तक नहीं किया, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए आएगा। और अगर किसी का कुछ पास्ट में ऐसा था कि कोई ब्रेकअप जैसा स्थिति थी, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में अब आ रहा है, प्यार का ऑफ़र लेकर, भरा हुआ, पूरा प्यार से भरा हुआ इंसान आपकी लाइफ में आएगा, जिसके दिल में बहुत प्यार होगा आपके लिए, बहुत रिस्पेक्ट होगी, हर तरह से वो इंसान बहुत अच्छे होंगे। ओके। पैसों की बात है, बहुत पैसा आपको
कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अप्रैल 2024 के महीने में, जहां आपको सुंदर सुंदर कपड़े पहनने हो, अच्छे से तैयार होना हो। ओके, ऐसा भी है। और गाइडेंस में मैं कहूँगी कि आपको बर्ड्स को ना फीड कराना चाहिए सुबह। अगर आपकी छत है, छत पर आपके कबूतर, चिड़िया, ये सब पक्षी आते हैं, कबूतर वगैरह, तो आप उन्हें सुबह दाना डालो, पानी उनके पीने के लिए रखना। आपका लक बहुत फास्ट ग्रो करेगा, बहुत फास्ट ग्रो करेगा। खुद भी थोड़ा सुबह टाइम स्पेंड करो, छत पर घूमो, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग कुछ काम हो सकता है अपनी लाइफ में छुप कर करें, ठीक है, मतलब कि डिस्क्लोज नहीं करेंगे आप अपने प्लान्स को, एंड आई थिंक करना भी नहीं चाहिए। और छुपा रखा है, मैं एक और बात कहूँगी, जैसे मैंने क्या कहा था अभी रिलेशन के मामले में, कि आप हो सकता है मन ही मन किसी को चाहते हो, मतलब आपने छुपा रखी है ना बात, लेकिन आपने सामने वाले को बताई नहीं है, और उस इंसान ने भी वो बात छुपा रखी है। तो एक तो ये सिचुएशन भी है यहाँ पर, छुपाने से मतलब कि इमोशंस आपने छुपा रखे हैं दो लोगों ने एक दूसरे से, और उनका आपस में कहूँगी कि मिलन पॉसिबल है अप्रैल के महीने में, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, और हो सकता है कुछ लोग कुछ करियर रिलेटेड चीज़ें ना, बिजनेस रिलेटेड आप चीज़ें स्टार्ट तो करोगे, लेकिन आप ना लोगों को बताओगे नहीं, छुप कर करोगे। और आई थिंक जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है तो बिज़नेस और ये चीज़ें थोड़ा छुप कर ही करनी चाहिए, तो अच्छा ही रहता है। अदरवाइज़ कहूँगी कि नज़र भी लग जाती है, लोग टोक देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। उनके शब्दों की वाइब्रेशंस आपके माइंड को अफेक्ट करती है, आपके एनवायरनमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, नेगेटिव असर डालती है। तो यस, अगर आप ऐसा कुछ करोगे अप्रैल के महीने में, और ख़ासकर मुझे लग रहा है कि आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ऑकल्ट रिलेटेड प्रैक्टिसेस होती है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हुआ, या टैरो रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, हो सकता है आप में से कुछ लोग उन मेडिटेशन क्लासेस मान लो आप ज्वाइन कर रहे हो, कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो इस तरह की, तो कुछ ना कुछ काम आप में से काफ़ी लोग, मुझे इनफैक्ट लग रहा है कि कुछ काम छुपकर करोगे या कुछ हाइड करोगे अपने मन में कि मुझे अभी नहीं बतानी है ये चीज़, एंड इट इज़ परफेक्टली फाइन, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप करो छुपकर। जब आप पक्के हो जाओ, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाए, तभी आप ये चीज़ें जो है डिस्क्लोज करना, जब आपको तरक्की मिल जाए। और तरक्की तो मिलनी ही मिलनी है, बहुत आपके पास पैसे की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, अच्छी आएंगी, और आप काफ़ी शांत रहोगे, काफ़ी खुश रहोगे, सेटिस्फाइड जो होता है ना, संतुष्टि आपको मिलेगी इस महीने में। और देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, आपको अपने सपनों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, कि बिलीफ रखना चाहिए कि आपके सपने पूरे होंगे, एंड यस पूरे होंगे। अपने सपनों का त्याग नहीं करना है, आपको खुद पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। Inner child, the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but stay safe. Okay, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने इनर चाइल्ड का, मतलब हम बड़े होते हैं, ग्रो अप होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं ना, हंसना नहीं है ऐसे लोगों के सामने, ऐसे नहीं बोलना है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, बहुत पाबंदियाँ लग जाती हैं हमारे साथ। हमारा खुद का माइंडसेट, क्योंकि बचपन से जैसे ही 13-14 साल के होते हैं, आप बड़े हो गए हो, बड़े हो गए हो, और 20-21 साल तक होते होते तो सभी सीरियस स्टैचू बना देते हैं आपको। तो अगर आप ऐसे इंसान हो तो आपसे कहा जा रहा है कि आप प्लीज़ अपने आप को इस तरह से बंधनों में मत बांधो। जो भी एक बच्चा जिस तरह से खुश रहता है ना, अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करो, मेडिटेशन करो और खुश रहो, ठीक है। आपको हंसने का मन करता है, हंसो। आपका डांस करने का मन कर रहा है, करो डांस, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, सेफली आप करो, बच्चों के साथ खेलो, कूदो, जो भी करना है। अगर आपको लगता है लोग आपको जज करते हैं, रूम बंद करो, गाना चलाओ, डांस कर लो, खुश रहो बस, ठीक है। जितना खुश रहोगे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये सारी चीज़ें करके, ठीक है। जो भी करना है, जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, जस्ट करो, तो उससे आपकी ग्रोथ का देखो बहुत कनेक्शन होता है। हमें लगता है नहीं है, लेकिन बहुत होता है। सॉलिट्यूड,
Think of being alone as meaning you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet times. Yes, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप में से काफ़ी लोग ना चीज़ों को लेट गो कर चुके हो और यही एक रीज़न रहेगा कि आपको काफ़ी अबंडेंस मिलेगी, आप पीसफुल एनर्जी में हो। जितना चेस करना था आपने ऑलरेडी कर लिया, आपको पता चल गया है फाइनली कि पता चल जाएगा, अप्रैल तक तो कंफर्म पता चल ही जाएगा कि इन सब चीज़ों से के पीछे भागने का ना कोई रीज़न मतलब कि मतलब ही नहीं उठता। ठीक है, तो आप को जैसे अकेले में भी टाइम बिताओ, मैंने कहा भी ना, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको जज करेंगे तो आप रूम बंद करो, गाने प्ले करो, डांस करो, गाने का मन है सिंगिंग का, गाने गा लो, जो करना है एनीथिंग। खुद की सेल्फ केयर करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, अपनी फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, हील करो अपने इनर चाइल्ड को। ओके, कभी कभी होता है ना, बचपन में हमने ये नहीं करा, वो नहीं करा, काश हम कर लेते, ऐसी लाइफ जी लेते। चॉकलेट खाने का मन है, थोड़ा सा चॉकलेट खा लो, ठीक है, डोंट वरी, कोई डायबिटीज़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, टेस्ट कर लो प्लीज़, लीव द लाइफ। आइसक्रीम खाने का मन है, डू नॉट एज्यूम कि बच्चे ही खाते हैं, आपका मन है आप खा लो। पॉपकॉर्न खाने, एनीथिंग जो मतलब जैसे बच्चे जीते हैं ना वैसे जीना स्टार्ट कर दो। फुल ऑन खुशी के साथ आप जियोगे ना, लाइफ आपको खुशियाँ ही देगी। और इस तरह से चीज़ें आप अट्रैक्ट करते जाओगे, मैनिफेस्ट करते जाओगे, ये आप खुद हैरान हो जाओगे कि क्या हो गया। ओके, अकेले में समय बिताओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, चीज़ें बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में होंगी। अब देखते हैं आपके एंसेस्टर्स आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड, यू आर नॉट अलोन। आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, वी आर हेयर फॉर यू, वो आपके साथ हैं, वी नेवर लेफ्ट। अगर मान लीजिए आप में से कुछ लोग अपने पूर्वजों को याद करते हो, मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली वो अब आपके साथ नहीं है, कोई भी आपके फैमिली का रिश्तेदार है, दोस्त है, और आप उन्हें बहुत मिस करते हो, जो आपके हार्ट के बहुत क्लोज थे, तो वो आपको यहाँ मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, वो आपके साथ हैं, उन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा है, उनका आशीर्वाद प्यार आपके साथ है अब भी। दो ऑल द सैडनेस एंड लोनलीनेस, हाउ एवर यू कैन नॉट सेंस अस नियर यू और फील हाउ मच लव वी आर सेंडिंग यू। आपको अकेलापन महसूस होता होगा, कभी कभी दुखी भी आप होते होंगे, और इस वजह से आपको पता ही नहीं लगता, आप फील ही नहीं कर पाते कि वो कितना प्यार आपको भेज रहे हैं। वो आपका परिवार हैं, आपके दोस्त, गाइड्स, कुछ भी हो सकते हैं, आपके गुरुओं का भी आशीर्वाद मैं कह सकती हूँ यहाँ पर आपके साथ है। यू नेवर वॉक अलोन, वी वॉक राइट बिसाइड यू। आप कभी भी चलते हो, एक कदम अगर आप आगे रखते हो तो दूसरा कदम उनका ही आपके साथ होता है, वो आपके साथ साथ चल रहे हैं। ओके, तो इसलिए आपको उन्हें याद करके दुखी नहीं होना है, बस इतना हमेशा आप माइंड में रखो। इट्स लाइक मैं कहूँगी कि भगवान आपके साथ हैं, हमेशा हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा आपके साथ चलते हैं, और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। ये बिलीफ आपको रखना चाहिए, हर इंसान को रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, और इस तरह की चीज़ें नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, ट्रस्ट रखोगे ना कि हाँ वो अभी भी मेरे साथ हैं, वो सुन रहे हैं, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में सच में उनका दिया हुआ एक एक आशीर्वाद फलित होता हुआ आपको रियल लाइफ में दिखेगा। देर सवेर ही सही, लेकिन दिखेगा ज़रूर। ओके, और कार्ड निकालते हैं, 2 कार्ड और निकालूंगी मैं इसमें से। हैव फन, stop, when was the last time you had fun, when was the last time you took a chance and did something silly। लीजिए दोबारा से आपके लिए इनर चाइल्ड से रिलेटेड आ गया, इट मीन्स बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो गए हो शायद आप में से कुछ लोग, और प्लीज़ इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, इन्जॉय करो लाइफ को। मैंने कहा ना, अगर आपका डांस करने का मन है डांस करो, जज करने की वो होती है ना हमें कि लोग जज करेंगे हमने कुछ ऐसा करा, अरे तो अकेले में कर लो ना, लो मज़े, जो करना है करो, डू एनीथिंग। ओके,
तो खुद सोचो, लास्ट टाइम आपने कब खुश हुए थे, कब कुछ बच्चों के साथ खेले थे, हंसे थे, खुलकर खुलकर हंसे थे, बिना किसी टेंशन के कि कोई मुझे जज करेगा कि मैं हंसता हुआ या हंसती हुई कैसी लगती हूँ। नहीं, तो आपको ये सब नहीं सोचना है। समथिंग टोटली अनलाइक यू, समथिंग जस्ट फॉर द जॉय ऑफ इट। इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू। काफ़ी लंबा समय शायद आप लोग में से कुछ लोगों ने बिता लिया है ऐसे। देखो, स्पिरिचुअल होने का मतलब, रिलीजियस होने का मतलब, या अगर मैं कहती हूँ कि मेडिटेशन करो, ये सब करो, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे कहती हूँ कि आपको ना हंसना नहीं है, आप बोरिंग हो जाओगे, ये नहीं। प्लीज़ इस तरह से जज मत करा करो, ठीक है। आपकी लाइफ है, आपको हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, हर चीज़ को बैलेंस करना चाहिए। कुछ लोग, जैसे कि मैं बताती हूँ, इतना बंधनों में खुद को बांध लेते हैं, जकड़ लेते हैं ओल्ड बिलीफ्स में, इन चीज़ों में, कि हम अब 50 साल के हो गए हैं, अब हम ये नहीं पहन सकते, ये नहीं खा सकते। अरे, जो करने का मन है प्लीज़ डू इट। एक ही तो ज़िंदगी मिली है, आज में जियो, मज़े लो। लेकर आप ऊपर कुछ नहीं जाओगे, सब यहीं रह जाना है, ठीक है। जब तक आपके शरीर के अंदर आत्मा है, तब तक जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ करो। मैं नहीं कह रही कि गलत काम कुछ करना है। कोई कहे मुझे कुछ गलत करके खुशी मिलती है, ड्रिंक करके खुशी मिलती है, नहीं, प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आपकी हेल्थ ख़राब हो। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, जिनके, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, जिनसे खुशी मिलती है, रियल वाली खुशी। ऐसी नहीं है कि बस ऐवे ही, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, इसलिए कि लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स आपके पास्ट में ऐसे रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन सबको रिलीज़ करो। और आपको ज़रूरत है अपने, इट्स लॉन्ग ओवर ड्यू फॉर यू टू लेट गो ऑफ योर एनालिटिकल माइंड एंड गिव योर सेल्फ एंड योर सोल परमिशन टू हैव फन। ओके, तो अब आपकी आत्मा की ये एक रिक्वायरमेंट है, आपकी सोल चाहती है, आपकी ये जो बॉडी में एनर्जीज है वो चाहती है, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप खुश रहो। अगर आप खुश रहोगे तो वो आपको देखकर खुश होंगे, और फिर सॉरी यूनिवर्स भी आपको बहुत, मतलब कि बहुत आशीर्वाद आपके ऊपर बरसाएंगे। और देखो, 2 बार आ गया है आपके लिए इनर चाइल्ड। प्लीज़ खुश रहना स्टार्ट कीजिए आज से ही। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तब से खुश रहना स्टार्ट करो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो, खेलो कूदो। memories. Your memories are like diamonds in the treasure chest of your spirit. More and more memories are arising within you. आपको बहुत, आप पिछली यादों के बारे में कहूँगी कि आप काफ़ी सोचते हो जो कुछ पास्ट में हुआ है। रिमेंबर द हैप्पियर मोमेंट्स विद योर लव्ड वंस हु आर हेयर इन द स्पिरिट वर्ल्ड। अगर आप मान लो अपने किसी भी गुरु के बारे में, किसी भी एंसेस्टर, पूर्वजों के बारे में, जो लोग आपके साथ अभी इस भौतिक जगत में, इस फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं हैं, अगर आप उनके बारे में कभी सोचते हो ना, तो पॉजिटिव वे में सोचो, उनके साथ बिताई हुई अच्छी मोमेंट्स को याद करो। जैसे मैंने कहा कि फ़न वे में इनर चाइल्ड की बात है, तो आप जब उन्हें याद करते हो तो आपको उन्हें इस तरह से याद करना चाहिए कि जब आप बच्चे थे, वो क्या आपके लिए लाते थे, क्या खेलते कूदते थे आप उनके साथ। अच्छी अच्छी यादों को याद करना है, उनके बारे में कुछ नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। और ना ही ये आपको मानना है कि वो आपसे दूर है, नहीं, वो आपके साथ हैं। उन्होंने पहले ही आपको बोल दिया यू आर नॉट अलोन, और वो चाहते हैं कि आप खुशी से ज़िंदगी बिताओ। ओके, पेनफुल सिचुएशन में आपको नहीं रहना है, दुखी नहीं रहना है अब। ओके, और spirit for neither time nor distance can stop the energy of love that you have for one another। क्योंकि ना तो देखो कोई समय होता है, ना ही कोई दूरियां होती हैं। हम सभी एक एनर्जी हैं। आत्मा का आत्मा से एक अलग ही लेवल का कनेक्शन होता है। भले ही हम कॉन्शियस माइंड से उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, बट एक जो ये आपका एक अलग ही टाइप से कहूँगी कि जो एनर्जी वर्ल्ड है, उसमें हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम
दूर से भी एक दूसरे की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को समझ लेते हैं। टेलीपैथी आपने सुना है ना, आपने देखा होगा कभी आप किसी के बारे में बात कर रहे हो या जस्ट सोचा है और सडनली वो पर्सन आ गया या उसका कॉल आ गया या मैसेज आपके पास आ गई। सो इस तरह से ना ये चीज़ें वर्क करती हैं। सेम चीज़ आप ये मत सोचो कि अगर कोई किसी की डेथ हो गई थी, अब आपके साथ नहीं है यहाँ पर, तो इट मीन्स वो फील नहीं करते हैं आपको। दे कैन फील यू, भले ही उन्होंने दूसरा जन्म भी ले लिया हो, बट फिर भी वो आपको महसूस कर सकते हैं। उनकी जो अंदर आत्मा है वो उस चीज़ को महसूस कर लेती है, और इसलिए आपको खुश रहना है। ओके, जितना आप खुश उनके साथ रहते थे, अच्छी मेमोरीज आपने जी हैं, उतना ही खुश आप होना फिर से स्टार्ट कर दो। बैलेंस करो खुद को बैलेंस में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बैलेंस में आने के लिए ऑफ कोर्स एक ही रास्ता होता है कि आप एक तो खुश रहो, सेल्फ लव करो और मेडिटेशन करो, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो प्लीज़ आप परेशान नहीं होइए, पूर्वजों का, ईश्वर का आशीर्वाद है आपके साथ, और आपको अप्रैल के महीने में इन सब चीज़ों की तरफ जाना ही होगा। अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए और अगर आप उनसे प्यार करते हो, तो ये उनका मैसेज है आपके लिए कि यस यू हैव टू डू इट, आपको रहना पड़ेगा खुश, ठीक है। खुश रहिए प्लीज़। चलिए, तो ये था वीडियो, ये रीडिंग थी, प्रेडिक्शन आपके लिए अप्रैल 2024 की। अगर पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।